हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 7 साल तक मैंने क्या क्या सहा, क्या क्या चीज़ें फील करी, किस किस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। और ये शायद मैं ही नहीं, हर वो लेडीज़ शायद समझेंगी इस चीज़ को जो अभी सफ़र कर रही हैं इनफर्टिलिटी से, या जो कंसीव नहीं कर पाती हैं नेचुरली। उन सबको ये पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है जब आपके आसपास, आपके बाद जिनकी शादियाँ हुई हैं उनके बेबीज़ हो जाते हैं, और आपके आसपास आपसे छोटे हैं उनके भी बेबीज़ हो रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं हो रहे हैं। और आप जहाँ भी जा रहे हो लोगों का बस एक ही क्वेश्चन होता है कि आपके बेबी है, कब हो रहा है, कब प्लान कर रहे हो। कितना हार्टफुल होता है, कितना दुख होता है उस चीज़ का। वो वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं या जो गुजर रहे हैं। बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों पे परवाह मत करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ सही होगा। और बस इसके लिए ये है कि आपकी फैमिली आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए, आपका हस्बैंड आप पे सपोर्टिव होना चाहिए, इन लॉज अच्छे होने चाहिए, है ना। मायके वाले तो सबके ही अच्छे होते हैं ऑलमोस्ट, बट इन लॉज अच्छे होने चाहिए। और अगर हस्बैंड सही है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में ये था कि मुझे सपोर्टिव लोग मिले हैं, हस्बैंड मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी नहीं कुछ बोला। मेरे इन लॉज भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोका। बट उनके अलावा जो और लोग होते हैं ना आसपास वाले, उनको ज़्यादा चुल मची होती है, उनको ज़्यादा टेंशन होती है हमारी कि हाँ इनके बेबी नहीं है, इनके बच्चा नहीं हो रहा है, बस ये वो। शादी होते ही लोग ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हाँ जी अब तो ये हमें दे देंगे बेबी, पोता पोती नाती जो भी वट एवर। बट ऐसा नहीं होता है यार, जो हमने प्लान करा है ना वो कभी नहीं होगा, जो ऊपर वाले ने प्लान करा है ना वही हमेशा होगा। और यही हुआ था। तो मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, जहाँ भी जाती थी लोग सीधा यही मेरे से पूछते थे, हाँ जी कब कर रहे हो बेबी, अभी क्यों नहीं कर रहे हो। क्या बताएं यार, उनको क्या बताएं कि हमें पीसीओडी है, वो समझेंगे, उनको नहीं पता पीसीओडी क्या है, क्या बीमारी है ना। उनको बस ये जानना होता था कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो सबको। और कई तो ऐसे होते थे ना जो जैसे जाते थे तो सीधा उनकी नज़र पेट पे पड़ती थी, वो पूछेंगे नहीं, सीधा पेट को देखेंगे कि हाँ है कुछ कि नहीं है। या पीछे से हमारी मम्मी को पूछेंगे कि हाँ उसके क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या मतलब, पता ही है आपको। तो वैसा होता था, मुझे बहुत उस चीज़ का दुख होता था। स्टार्टिंग में मैं बहुत दुखी हो जाती थी, शुरू में 3-4 साल तक, 4 साल तक। इवन एक बार तो मैं डिप्रेशन में भी जाने वाली थी, जा चुकी थी ऑलमोस्ट। मेरा किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता था, ऐसा मन करता था सिर्फ अंदर ही बैठी रहूं, किसी से ना बात करूं ना कहीं जाऊं, क्योंकि जाऊंगी तो सबका एक ही क्वेश्चन होगा, है ना। सब वैसी निगाहों से देखने लग जाते हैं कि इनके बच्चा नहीं हो रहा है, इनके इतने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं 70% ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैंने खुद को कैसे डिप्रेशन से निकाला, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरे मासी सास, मतलब मेरे हस्बैंड के मासी रहते थे, उन्होंने अपना एक डे केयर खोला और वहाँ पे ट्यूशन भी वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे वो ज़बरदस्ती लेके चले गए कि तू चल, वहाँ पे बच्चों के साथ तेरा दिल लगा रहेगा। और वही हुआ, अच्छा हुआ मैं वहाँ पे गई डे केयर में। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनके साथ मैं सुबह जाते थे हम लोग, शाम को आते थे, क्यों ट्यूशन वगैरह भी हम पढ़ाते थे। उनके साथ खेलती थी मस्त। तो मैं भूल गई वो चीज़, और थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे चली गई, तो मैं वो डिप्रेशन में वाली फीलिंग जो थी वो नहीं आई। मतलब 70% तो थी डिप्रेशन में, बट मैं निकल गई। और उसके बाद उसी दौरान फिर उन छोटे छोटे बच्चे, एक तो बहुत छोटा बच्चा था, उसको देख के मेरे को होता था भगवान जी मेरे कब होगा ऐसा बेबी, मेरे कब होगा ऐसा बेबी। तो फिर मैंने पॉजिटिव रखना खुद को शुरू किया। और बस फिर बहुत कुछ झेला है यार, हर पता ही है आपको, जिनके नहीं हुआ है उनको पता होगा ना। बट वही है कि अगर आपको सपोर्टिव मिलते हैं घर वाले तो आपको इतना फील नहीं होता है। बट फिर भी अंदर से, अब सब तो कुछ कई तो ऐसा बोल देते कोई बात नहीं टेंशन मत लो, बट अंदर से हमें जो टेंशन होती है ना वो हम ही जान सकते हैं ना, क्योंकि वो हम पे बीत रही होती है चीज़ें। जब हम देखते हैं अपने आसपास सबके बेबीज़ हो रहे हैं तो हमें लगता है यार हम में ऐसी कमी क्या है, हमने क्या ऐसी गलती करी है कि जिसकी वजह से हमें नहीं बेबी हो रहे हैं ना। तो ये कुछ थॉट्स आ जाते हैं मन में। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इनफर्टिलिटी से, या जिसको कंसीव नहीं हो पा रहा है,
प्लीज़ वो खुद को पॉजिटिव रखो, पूजा पाठ करो, अपना नेचुरली ट्राई करो और डॉक्टर को भी दिखाओ। ऐसा नहीं है अगर मेरे केस में वो चीज़ें फेल हुई हैं तो हर किसी के केस में फेल नहीं होती हैं, किसी के केस में वो सक्सेस भी हो जाती हैं, कई फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर जाते हैं, है ना। बाकी अपनी अपनी किस्मत होती है ना। तो मैं बस वही बोलती हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ये सोचना है कि मुझे होगा बेबी तो होगा, होगा तो होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका यूज़ करके मैंने खुद को बाहर निकाला था इन सब चीज़ों से और खुद को पॉजिटिव रखा था और उसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वो मैं आपसे शेयर करूँगी और अगर आपने वो चीज़ें करी तो शायद आपको भी उन चीज़ों का असर देखने को मिले। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।